सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर हार कर मत बैठ, क्योंकि हार कर आप बैठिएगा कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आगे बढ़ने के लिए हर दम तैयार रहिए, हर क्षण तैयार करिए और पूरा दम प्रयास कीजिए, 100% प्रयास कीजिए। आपके अंदर जितना क्षमता है उसको निचोड़ के निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सीरीज चल रहा है। झारखंड में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, जेपीएससी का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, झारखंड पुलिस का हो, झारखंड टीचर का हो, जितने सारे एग्जाम हुए, उन सब एग्जाम्स का जितना सारा क्वेश्चंस आए हैं आज तक, उसका मेरे पास एक सार संग्रह है। उस सार संग्रह का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ और आज आपका 14वां क्लास है, जो आपको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आज जानेंगे कि इतना सारा जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के साथ जुड़े हुए और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब आप लोग को मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से, शांति से और धैर्य से देखिएगा और हो सके तो इसका नोट्स बनाने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत काम देगा। क्योंकि ये सब मैं नोट्स जो है बहुत सारा किताब से यहाँ वहां से लेके जगह डाल के रखा हूं, ताकि आप लोग को ही फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? हमेशा यहाँ से सवाल पूछता है कुकरा या खुखरा झारखंड को कहा गया है मुगल काल में। अब यही सवाल पूछ देगा कि ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया आपका किकट प्रदेश, याद रखिएगा क्या कहा गया? किकट प्रदेश कहा गया है। और अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो वात्र प्रदेश। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? वात्र प्रदेश कहा गया है। और यही सवाल यदि पूछ दिया तो अकबरनामा में क्या कहा गया? तो झारखंड को पहली बार अकबरनामा में ही झारखंड कहा गया है। क्या कहा गया? झारखंड कहा गया। तो ये फैक्ट याद रख लीजिएगा कि मुगल काल में झारखंड को कुकरा कहा गया है, ऋग्वेद में किकट कहा गया है, अथर्ववेद में वात्र कहा गया है, और अकबरनामा जो अबुल फजल लिखा है उसी में सबसे पहले झारखंड को झारखंड कहा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, झारखंड का औसत तापमान कितना? एवरेज तापमान। ये नहीं पूछ रहा कि ज्यादा कितना, कम कितना, ठंडा में कितना, गर्मी में कितना, ये नहीं। एवरेज टेम्परेचर कितना है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो है झारखंड का एवरेज तापमान है, औसत तापमान है। यही सवाल यहाँ पे तापमान की जगह वर्षा कर देगा तो कि औसत आपका वर्षा कितना है? तो 140 सेंटीमीटर, कितना? 140 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे गर्म महीना, झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन है? तो मई है। और सबसे ठंडा महीना आ जाएगा तो याद रखिएगा जनवरी। सबसे ठंडा वाला महीना जनवरी है, सबसे गर्म महीना मई है। सबसे गर्म स्थान यदि पूछेगा तो जमशेदपुर है, और सबसे ठंडा बोल देगा तो नेतरहाट जो लातेहार में। तो ये सारा फैक्ट जान गए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा आप लोग कि सब झारखंड का औसत तापमान कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। वर्षा पूछ देगा तो 140 सेंटीमीटर। सबसे गर्म महीना कौन है? तो मई है। सबसे ठंडा महीना कौन है? तो जनवरी है। सबसे गर्म स्थान जगह का नाम क्या है? जमशेदपुर। सबसे ठंडा बोल देगा तो आपका नेतरहाट है। अगला क्वेश्चन, योगिनी शक्तिपीठ में किस देवी की पूजा की जाती है? योगिनी शक्तिपीठ में किस देवी की पूजा की जाती है? तो देवी सती की पूजा की जाती है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानिए कि ये मंदिर जो है कहाँ पे है? ये शक्तिपीठ कहाँ पे है? बारकोपा पहाड़ी। कहाँ पे है? बारकोपा पहाड़ी है जो आपका गोड्डा में। ठीक है। अब यहाँ मान्यता है कि लाल रंग का वस्त्र चढ़ाने से मान्यता हमारी पूरी होती है। यदि आप यहाँ लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी। और इसे गुप्त योगिनी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ समय वनवास के टाइम में आपका जो है पांडव लोग यहाँ पे रुके थे छुपने के लिए, इसीलिए इसको गुप्त योगिनी मंदिर भी कहते हैं। तो योगिनी शक्तिपीठ में किस देवी की पूजा की जाती है? तो देवी सती की। ये कहाँ पे है? बारकोपा पहाड़ी में। बारकोपा पहाड़ी कहाँ पे है? गोड्डा में। यहाँ पे लाल रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है और इसको गुप्त योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए शक्तिपीठ आया है, तो पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है। कितना? 51। लेकिन झारखंड में 2 शक्तिपीठ है। 2, एक आपका कौन है? रजरप्पा, और एक है बैद्यनाथ मंदिर। 2 शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ है लेकिन इंडिया लेवल का नहीं है, राष्ट्र स्तर का नहीं है। राष्ट्र स्तर में 51 शक्तिपीठ है, लेकिन झारखंड में 2 है। एक आपका रजरप्पा में है जहाँ माँ काली की प्रतिमा है, और दूसरा आपका बाबा धाम मंदिर। वहां 2 आपका शक्तिपीठ झारखंड में। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत कब हुई? देखिए लौह इस्पात आपका ये जानना बहुत जरूरी है पहले कि लौह इस्पात उत्पादन की शुरुआत। तो इसके पहले जानिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का स्थापना कब हुआ? 1907 में। याद रखिएगा कि 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था साक्षी नामक स्थान पर जो जमशेदपुर में है।
याद हो जाएगा ना कि टिस्को का स्थापना पहले जान लीजिए 1907 में हुआ, साक्ची नामक स्थान पे जमशेदपुर में हुआ था। और लोहा पूछ देगा कि वहां पे लोहा को स्टार्ट कब हुआ, तो 1911 में, और आयरन आपका स्टील हो जाएगा 1912 में। मतलब कि टिस्को के द्वारा जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है वहां से लोहा का उत्पादन 1911 में स्टार्ट हुआ, और 1912 में क्या हो जाएगा, इस्पात। तो लोह और इस्पात बोलेगा तो 1912 हो जाएगा, और सिर्फ लोहा बोलेगा तो 1911 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिख के रखे हेडक्वार्टर, यानी टिस्को का हेडक्वार्टर कहाँ, टाटा आयरन स्टील कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में है, एकदम याद रखिएगा। और जो आपका जमशेदपुर है कौन नदी के किनारे है, स्वर्णरेखा और खरखर नदी के किनारे बसा हुआ है। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार का क्लाइमेट झारखंड में पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। अब देखिए झारखंड में 3 तरह का जो है जलवायु प्रदेश है, 3 प्रकार का जलवायु प्रदेश है। और ऋतु 3 तरह का, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, 3 ऋतु है और 3 जलवायु प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मंदार पहाड़ी एकदम जबरदस्त वाला, याद रखिएगा इसको। मंदार पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो अबरक। अबरक, अब सबसे अधिक अबरक कहाँ होता है, कोडरमा में। इसीलिए कोडरमा को भारत की, झारखंड की नहीं, पूरे भारत की अबरक की राजधानी कहता है। किसको, कोडरमा को। और कोडरमा में एक जगह है झुमरी तिलैया, जो आपका अबरक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। अबरक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। और जितना अबरक उत्पादन झारखंड करता है उसका 90% निर्यात कर देता है। कितना परसेंट, 90% निर्यात करता है। अब देखिए कि आपका कोडरमा है, कोडरमा के बाद कहाँ होगा, हजारीबाग में, हजारीबाग में बाद कहाँ होगा, गिरिडीह में। यानी 3 जो जिला है झारखंड में अबरक उत्पादन में, माइका उत्पादन में अग्रणी है। कौन कौन, आपका कोडरमा है, फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह। तो ये सब फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, याद करके रखिएगा। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो क्या होगा, रांची को। किसको, रांची को। अब जान लीजिए यही सवाल यदि इंडिया लेवल में आ जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहता है अहमदाबाद को। किसको, अहमदाबाद को। लेकिन यहाँ बोल रहा है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, तो क्या होगा, रांची। अब देखो रांची को और कुछ भी कहा जाता है, जैसे झरनों का शहर रांची को कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला झारखंड का जो है आपका शहर है वो भी आपका रांची, सॉरी शहर नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी आपका रांची है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये भी कौन है, ये भी आपका रांची है। अब देखिए रांची है तो रांची जिला कब बना, 1899 में। रांची में कितना ब्लॉक है, तो याद रख लीजिएगा 18 ब्लॉक है। एचईसी भी आपका झारखंड में, मतलब बहुत सारा, एचईसी भी आपका रांची में है। तो बहुत सारा चीज जो रांची में, और भी आप लोग कुछ फैक्ट मिलेगा, तो जहां आप नोट्स बनाइएगा वहां पे सब लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ। देखिए तब राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ, जुरासिक युग में हुआ। और ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, ई वाला भाग में, यहाँ यहाँ यही साहेबगंज और गोड्डा है, यही पे ई वाला भाग में जो है आपका राजमहल ट्रैप बसा हुआ है। और इसी वाला भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो राजमहल ट्रैप है, जो आपका यहाँ पे लेटेराइट और बॉक्साइट चट्टान का निर्माण हुआ। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे लेटेराइट और बॉक्साइट चट्टाने पाई जाती है, और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और एक और जान लीजिए कि यहीं पे साहेबगंज में ही गंगा प्रवेश करती है झारखंड में, और मात्र 90 किलोमीटर, कितना, 90 किलोमीटर झारखंड में बहती है। तो ये सब आपको जान लीजिएगा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ, तो जुरासिक युग में हुआ। या झारखंड किस भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ लेटेराइट और बॉक्साइट चट्टानों का भंडार पाया जाता है। और झारखंड में यहीं पे जो है गंगा बहती है, मात्र 90 किलोमीटर। सबसे अधिक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला झारखंड का कौन है। अब समझिए यहाँ जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितने सारे लोग रहते हैं उसको कहता है जनसंख्या घनत्व। याद रख लीजिएगा कि सबसे अधिक डेंसिटी वाला जिला जनसंख्या में कौन है, तो धनबाद है। धनबाद में कितना जनसंख्या घनत्व है, 1316, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1316 लोग रहते हैं। फिर उसके बाद बोकारो में है, फिर रामगढ़ में। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है, फिर बोकारो है, फिर रामगढ़। अब देखिए सबसे कम पूछेगा तो सिमडेगा, सिमडेगा में सबसे कम है 159 लोग, 159 लोग मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं सिमडेगा में। फिर कहा है, लातेहार में, फिर आपका गुमला में। यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला धनबाद, फिर रामगढ़, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। गाड़ी में चढ़िए धनबाद में पहुंच जाइए रामगढ़,
धनबाद, फिर आपका बोकारो, फिर रामगढ़। सबसे कम बोले गए कहाँ? सिमडेगा, लातेहार और गुमला। अब देखिए कि पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड का रैंक कितना है? 14वां रैंक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड जो है आपका 14वां रैंक में है। 1 नंबर में बिहार है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या दोनों के मामले में झारखंड का जो रैंक है 14वां रैंक है। आगे आइए, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना? देखिए पश्चिम से पूर्व में क्या? ये वाला हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो इधर से और इधर से दोनों जान लीजिए आपको। पश्चिम से पूर्व बेसी है, देखिए यहां से ज्यादा लंबा है और ये वाला जो है कम है, तो ये वाला बेसी रहेगा 463 किलोमीटर और ये वाला 380 किलोमीटर। मतलब पश्चिम से पूर्व झारखंड की जो लंबाई है 463 किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। ठीक है, अगला आइए, गरुड़ पुराण में किस चित्रकला का उल्लेख मिलता है? कौन पुराण में? गरुड़ पुराण में। अब देखिए गरुड़ पुराण जान लीजिए कि आपका टोटल पुराणों संख्या कितनी है? कुल पुराण 18 पुराण है। उसमें सबसे पुराना पुराण कौन है? तो सबसे जो है प्राचीन पुराण आपका है मत्स्य पुराण। याद रखिएगा कि भारत पूरे जो है भारत में 18 पुराण का उल्लेख किया गया, 18 पुराण पाए जाते हैं। उसमें सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण। यहाँ गरुड़ पुराण का बात किया गया है, तो गरुड़ पुराण के बारे में आप लोग जान लीजिए कि जीवन के बाद स्वर्ग, नरक, हमारे कर्मकांड, उस सब का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। तो गरुड़ पुराण में किस चित्रकला का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे बात बोला गया है। तो पैतकर, झारखंड में एक चित्रकला पैतकर चित्रकला, उसका उल्लेख मिलता है किसमें? गरुड़ पुराण में। अब ये जो है अमादुबी गांव सिंहभूम से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए अमादुबी आपका चित्रकला भी कहता है किसको? पैतकर चित्रकला को। यदि पैतकर चित्रकला ऑप्शन नहीं है, अमादुबी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। क्योंकि अमादुबी गांव से ही स्टार्ट हुआ था जो सिंहभूम में है। और ये जो है सबर जनजाति के द्वारा शुरुआत किया गया था। कौन जनजाति? सबर जनजाति के द्वारा शुरुआत किया गया था। और यह एक तरह के स्क्रॉल चित्रकारी है, और जीवन के बाद जब आदमी मर जाता है उसके बाद इस चित्र को बनाया जाता है। अगला नंबर, उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती है, तुम याद रख लीजिएगा। उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? रांची के पठार से। वहीं एक जगह है पिस्का, पिस्का से पार्टिकुलर जगह पूछ दिया तो पिस्का से निकलता है आपका उत्तरी कोयल नदी। पिस्का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उत्तरी रांची का पठार मानना है। और इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, और पिस्का से निकलने के बाद ये सोन नदी में जाके मिल जाती है। माने इसका मुहाना कहाँ है? सोन नदी है। और औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी है। कौन? औरंगा और अमानत। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो सवाल बनेगा आप लोग का अभी लेटेस्ट, यहाँ पे कुटकू बांध बनाया गया है। इसे मंडल बांध भी कहा जाता है, क्योंकि कि लातेहार में एक जगह है मंडल, वहीं पे ये बांध बनाया गया है कुटकू बांध। और इसका जो है शुरुआत जो है पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो तुम याद रख लीजिएगा कि कुटकू बांध कहाँ पे है? तो आपका कुटकू बांध कहाँ पे है? तो उत्तरी कोयल नदी में है। और ये आपको मंडल जगह पे इसे मंडल बांध भी कहता है, और लातेहार जिला में। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना कहा गया है? कौन सा एक जगह है झारखंड में जिसको हरित किवाना कहा गया है? हरित किवाना किसको कहा गया है? तो देवघर को। देवघर का प्राचीन नाम हरित किवाना था। अब देखिए कि देवघर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यदि पूछ दिया सवाल मंदिरों का शहर कौन है, तो आपका देवघर है। बाबा नगरी किसे कहा जाता है? देवघर को ही कहा जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो आपका देवघर ही है। और देवघर में त्रिकुट पहाड़ी भी है, जिसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। और देवघर जिला कब बना? 1983 में। और 1929 में देवघर में एक चीज का स्थापना किया गया था, हिंदी विद्यापीठ का। किसका? हिंदी विद्यापीठ का। एक ही हिंदी विद्यापीठ है झारखंड में, वो कहाँ पे है? देवघर में है। डाबर कंपनी भी आपका कहाँ पे है? देवघर में। 1857 क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? देवघर से शुरुआत हुई थी झारखंड में। तो ये सब आपका फैक्ट याद रख लेना। देवघर में आपका अजय नदी बहती है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है अजय नदी है। और अजय की 2 सहायक नदी भी है, पत्थरो और जयंती। तो जितना सारा फैक्ट मिलेगा आप लोग नोट आउट करते रहिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा काम देगा फ्यूचर में। पंख योजना की शुरुआत, अगला क्वेश्चन है, कब हुआ? पंख योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2017 में। अब यही सवाल पूछेगा कि पंख योजना का संबंध किससे है? तो झारखंड में मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों के देखरेख के लिए, उसके शिक्षा के लिए आपका पंख योजना का शुरुआत किया गया था। तो पंख योजना का शुरुआत कब किया गया? 2017 में। किसके लिए? मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों को देखरेख करने के लिए।
अगला है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, क्या नाम है उसका? तो पहले जानिए मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किससे है, कौन जाति से? संथाल से। किससे है? तो संथाल जनजाति से, याद रख लीजिएगा। और यहाँ जो आपका क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायिक संस्था, उसका नाम क्या है? लोबीर सेंद्रा। क्या नाम है? लोबीर सेंद्रा नाम है। अब यहाँ देखिए लिखे है सेंद्रा बेसी, ये क्या है? तो आपका शिकार परिषद जो संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो लोग शिकार करने के समूह बनाते हैं उस समूह को कहा जाता है सेंद्रा बेसी, यानी शिकार परिषद क्या कहेंगे? सेंद्रा बेसी कहेंगे। अब देखिए बिटलाहा, मतलब कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा दंड जिसको बोला जाता है कि गांव से बहिष्कार कर देना, समाज से बहिष्कार कर देना, उसका नाम क्या है? बिटलाहा। क्या नाम है? बिटलाहा नाम है। और सबसे छोटा दंड इसको क्या बोलते हैं? करेला दंड। क्या नाम है उसका? करेला दंड, जिसे 5 से 150 रुपए के बीच दंड लिया जाता है। ये सब आपका बहुत सारा फैक्ट था। आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो आप लोग जब भी पढ़िएगा सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के पार नहीं करना, उससे जुड़ा हुआ और भी जो आपको फैक्ट है वो सब लिखते चलना है और साथ साथ में याद करते जाना है, ताकि क्या होगा कभी फ्यूचर में आपका जो क्वेश्चन आप पढ़े वो नहीं आया लेकिन जो उसके साथ जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो आ गया, तो वो आप लोग को बहुत काम देने वाला है। तो आप लोग को पढ़ना इस तरह से है और कंटिन्यू बेसिस पे हो सकता है आप लोग एक सेट प्रैक्टिस सेट जिसका भी तैयारी कर रहे हैं मारने का एकदम रखे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं मैंने आप डेली एक मैच खेल रहे हैं। अब जितना मैच खेलिएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा, तो आप जब भी आप फाइनल मैच खेलिएगा, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा वहां आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए 1 डे एवरी डे एक प्रैक्टिस सेट। तो आज का सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।